ज्यादा जो चीज दिख रही है वो है सियासी सन्नाटा। आरोप लगे, जांच हुई, रिपोर्ट तैयार हुई, कमिश्नर ने शासन को भेजी और शासन ने धारा 29 के तहत नोटिस भी थमा दिया। लेकिन सवाल ये है, जब दोष सिद्ध हो चुका है तो दोषी अब भी कुर्सी पर क्यों काबिज है? देखिए रिपोर्ट। बांदा में भ्रष्टाचार पर सियासी सन्नाटा। दोषी जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पर काबिज। शासन से मिली नोटिस पर जीरो एक्शन। भ्रष्टाचारी सुनील पटेल पर एक्शन कब? बांदा जनपद की जिला पंचायत इन दिनों गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोप सिद्ध होने और शासन स्तर तक रिपोर्ट पहुंचने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वो रिपोर्ट हमने शासन को भेज दिया है, जो भी रिपोर्ट था, जो भी तो शासन भेज दिया गया है। बांदा में भ्रष्टाचार का मामला इतना बड़ा क्यों है? इसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी ही पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पर खनिज तहबाजारी के नाम पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया। सदस्यों ने इस भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल से की थी, जिसमें ये दोषी पाए गए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और हालांकि जो कमिश्नर साहब, तत्कालीन कमिश्नर साहब थे, तो उन्होंने जो है एक टीम गठित की थी, जो जिलाधिकारी महोबा। इसके बाद जांच हुई। जांच में लगभग 8 से 10 करोड़ के गबन में पाया गया और इस समय फाइल जो है शासन स्तर पर है। जांच समिति की रिपोर्ट कमिश्नर के द्वारा शासन को भेजी गई, जिसके आधार पर 25 जुलाई 2025 को शासन ने जिला पंचायत अधिनियम की धारा 29 के तहत अध्यक्ष सुनील पटेल को नोटिस जारी किया। धारा 29 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति दोष मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन बांदा में हालात इसके ठीक उलट है। धारा 29 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष अभी पूरी ताकत के साथ वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बाद आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने ऊपर अपने नेतृत्व माननीय योगी जी महाराज जी को भी हम लोगों ने शिकायत की, जो अभी तक आज तक पेंडिंग चल रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। लग रहा है कि पैसा वैसा दे के मंत्रालय में सांठगांठ बना के काम कर रहा है। गंभीर आरोपों के बावजूद इन तमाम अधिकारों का इस्तेमाल करने पर भारत समाचार के कुछ सवाल भी हैं। जब जांच में दोष सिद्ध हो चुका है, जब शासन नोटिस जारी कर चुका है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों तक सीमित है, या फिर सत्ता और पैसे के आगे कानून भी बौना साबित हो रहा है? बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि सिस्टम की साख का बन चुका है। मंडलायुक्त ने महोबा डीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। उस जांच कमेटी ने जब अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी तो उसमें जिला पंचायत का भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया था। मंडलायुक्त द्वारा उस जांच रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक वह जांच रिपोर्ट शासन में ही लटकी हुई है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पंचायत सदस्यों ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को लेकर के जिला पंचायत सदस्य मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों का यह भी कहना है कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो वह लोग अनशन पर ही भी बैठेंगे। बांदा से भारत समाचार के लिए राजनारायण तिवारी। और खबर कौशाम्बी से